मैं अभी बिज़नेस कोच बन चुकी हूँ, सेलिब्रिटी कोच बन चुकी हूँ एंड अभी इतना फिनेंशियल फ्रीडम है, फिर भी मेरे पापा अभी अभी भी ऑटो रिक्शा चलाता है। आपको पता है इसका कारण क्या है? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज सुजा आर मोहन, माइंड पावर ट्रेनर, सेलिब्रिटी कोच एंड ए बिजनेस कोच। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, मैम आप कैसे एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी थी एंड अभी ये सेलिब्रिटी कोच तक, बिजनेस कोच तक कैसे आया? आपकी जर्नी कैसे थी? आप फिनेंशियली कैसे आप स्टेबल हो गए? इसका सीक्रेट क्या है? आपकी माइंडसेट क्या है? आपकी स्टोरी क्या है? करके बहुत लोग मुझसे पूछते हैं। तो मैं सोचा मेरी जो स्टोरी है आप लोगों को मैं बताऊंगी कि कैसे मैं, आप लोगों को पता है 1 ईयर के पहले मैं कंप्लीटली बेड रिडन थी एंड उस स्टेज में से अभी इतना जो सेलिब्रिटी कोच तक, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो हम टीवी सीरियल्स में एंड मूवीज़ में देखते हैं, उन लोग मेरे पास कोचिंग के लिए आते हैं। ये मिराकल कैसे हो जाते हैं, ये सब आप जानना चाहते हैं ना? ओके, मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूँगी। मैं ये जो मेरी लाइफ स्टोरी है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पार्ट पार्ट करके इसको मैं अपलोड करूँगी, आप लोग देख लीजिए। एंड आपको जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिलेटेड क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए एंड मेरी ये जो स्टोरी आपको अगर मोटिवेशन दे रहे हैं तो वो भी मुझे बताइए, ठीक है? आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, हमेशा आप लोगों के साथ है, आप लोगों को हेल्प करने के लिए। एक्चुअली मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न एंड बॉट अप है। मेरी मदर स्टिचिंग वगैरह का शॉप चलाती थी एंड मेरा पापा ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे एंड हम बचपन से ही जैसे कि मुझे तो उसी टाइम से मुझे रिच बनने की बहुत इच्छा थी, ठीक है? मुझे तो रिच बनना है, जैसे कि बड़े बड़े लग्जरी कार्स देख के मैं ऐसे बोलती थी, वाह उन लोग कितना लकी है। उस टाइम मैंने सोचा है कि ये सब कुछ लक है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये लक नहीं है, ये हम क्रिएट करते हैं लक करके, मुझे नहीं पता था। मैं हमेशा अपनी मम्मी को ऐसे बताती थी, देखो जैसे हम लोग ऑटो में जब जाते थे तो मैं ऐसे बोलती थी, तो वो देखो उन लोगों का कार देखो, लग्जरी कार है। तब आपको पता है मेरी मम्मी क्या बोलती थी? मम्मी ऐसे बोलती थी कि बेटा कभी भी ऐसे नहीं सोचना, हमेशा हम लोगों से भी जो गरीब लोग हैं उनको देखो, उन लोगों को देखने से हमें समझ में आएगा कि हम कितना रिच है करके। हमेशा अपने नीचे जो भी लोग हैं उन लोगों को देखो, फाइनेंशियली लो है उन लोगों को देखो, वैसे देखने से हमें ऐसे नहीं लगेगा कि हम गरीब हैं करके। एक्चुअली मेरे जो अंदर 0 to 7 ईयर्स में, हमें पता है हमारा जो माइंड का उस टाइम 0 to 7 ईयर्स में हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही एक्टिव है, जो भी डालते हैं वो सब कुछ हमारे माइंड के अंदर चले जाते हैं। तो मुझे तो ऐसे मनी के रिलेटेड ऐसे ही एक नॉलेज उस टाइम मिले थे एंड इसकी वजह से होगा कि मैं जैसे 1 ईयर पहले मैंने ये जर्नी स्टार्ट किया, उसके पहले मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी। मुझे तो सक्सेसफुल होना है, लेकिन सक्सेस मैं जितना लेवल तक सोच रही थी उतना लेवल तक मुझे नहीं मिल रहे थे। लेकिन ये सब जानने के बाद माइंड पावर, माइंड मास्टरी, मैं अपनी माइंड का मास्टर बन चुकी हूँ। माइंड मास्टरी सीखने के बाद एंड माइंड पावर के बारे में जानने के बाद, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखने के बाद मेरा लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई, 360 डिग्री चेंज हो गई। तो मेरी जो स्टोरी ऐसा है कि मेरा बेटा जब वो 10th में पढ़ रहा था, उसका मार्क्स बहुत लो आने लगा। उसके पहले तक वो उसका पढ़ाई तो ठीक ठाक था। उस टाइम कोरोना की वजह से ऑनलाइन क्लासेस था। मैं उस टाइम टीचर थी, मेरे घर के पास में एक स्कूल है, उधर से 3 to 4 मिनट्स का डिस्टेंस ओनली है मेरे घर से। मैं स्कूल में टीचर थी, उस स्कूल में पढ़ाती थी बच्चों को। 10th तक मैं केमिस्ट्री थी मेरी सब्जेक्ट, मैं केमिस्ट्री पढ़ाती थी एंड
मेरे जो दो बच्चे हैं, दो बेटे हैं, दोनों उधर उस सेम स्कूल में पढ़ रहे थे। मैं सुबह सुबह बच्चों को लेकर स्कूल जाती थी एंड शाम को वापस आती थी। मेरा जो एक रैट रेस में मेरी जो लाइफ ऐसे चल रही थी, जैसे कि हस्बैंड उस टाइम आर्मी में था और तो बाहर था, तो मैं घर पे मैं और मेरे बच्चे होते थे। तो 24 जॉब की ये रैट रेस में थी मैं। जैसे उस टाइम तो सुबह उठते हैं, तुरंत काम वाम करके स्कूल चली जाती थी एंड स्कूल में आपको पता है प्राइवेट स्कूल में तो फुल टाइम ऐसे कुछ ना कुछ वर्क आते रहते हैं, तो पता भी नहीं चलते हैं कि टाइम कैसे निकल जाते हैं। शाम हो जाते हैं, फिर तुरंत स्कूल से घर आ जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे के लिए तैयारियाँ, नेक्स्ट डे क्या क्या पढ़ाना है या क्या क्या खाना बनाना है। ऐसे ही एक स्ट्रगल लाइफ थी एंड सैलरी भी बहुत कम, इसलिए मैंने रैट रेस बताया। एक्चुअली रैट रेस क्या है, जैसे कि रैट है चूहा, रात को ऐसे किचन में ऐसे छुप के बैठते हैं, खाना खाने के लिए बाहर निकलते हैं तो बिल्ली उसको भगाते हैं, वो अंदर चले जाते हैं। अगेन ये चूहा बाहर आते हैं खाना खाने के लिए तो बिल्ली भगाते हैं। ऐसे एक रैट रेस में थी। जैसे हम लोग देखेगा तो हमारे आसपास के मैक्सिमम लोग अभी रैट रेस में हैं, 24 जॉब में ऐसे ही, नहीं तो 25 जॉब में ऐसे ही दौड़ते रहते हैं। उनके लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं है, एवरीडे सेम टू सेम है। तो जब मेरा लड़का 10th में था, उसका मार्क्स कम आने लगा एंड मेरे जो साथ में थी, मेरे जो कोलीग्स है, वो टीचर्स है, वो मुझे डांटने लगी कि सुजा तू बच्चों को बिल्कुल ध्यान नहीं दे, बच्चा को बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, उसका मार्क अभी देखो बहुत कम हो गए। तो उसका तो मार्क कम आने की वजह से मैं उसको बहुत मारती थी, मेरा बड़ा वाला बेटा को। एंड एक बार मैंने ऐसे एक मंदिर गए तो उधर के पुजारी है ना, उन्होंने मुझे बताया कि, पंडित जी मुझे बताया कि ये आपके बेटा का है ना बहुत अभी क्या बताऊँ, बहुत उनका बहुत बुरा हाल चल रहा है। उनका जो वो जो कुंडली देख के ऐसे बताया कि उनका तो ऐसे एक स्टेज है कि उनका जान भी खतरे में है करके। तो एक पेरेंट ऐसे सुन के तो हम ऐसे डरते हैं ना, तो मैं भी ऐसे डर गई, बाप रे ऐसे मेरे बच्चा को। तो फिर मैंने क्या किया, तो फिर उन्होंने ऐसे मुझे उस टाइम में लाइफ कोच नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, टीचर थी, ओके। तो मैं ऐसे मैं थोड़ा सा डर गई। फिर उसके बाद मैंने दूसरा कहीं जाके ऐसे ये जो एस्ट्रोलॉजर है ना, उनके पास जाके चेक किया तो उन्होंने कुछ ना कुछ नेगेटिव बताया, ऐसा है वैसा है करके। एंड उन्होंने मेरे को पूछा कि आपका ये जो मेरा वो जो कुंडली देख के उन्होंने बताया कि आपको नेक्स्ट 1 ईयर के आपको ये जो टाइम पीरियड बता रहे हैं, आपको ईश्वर का कृपा 1% भी आपके जो कुंडली में नहीं है एंड आपको एक बहुत बड़ा बीमारी आने वाला है एंड आपके जॉब छूट जाएंगे एंड आपको आपका लाइफ क्या बताऊं नेक्स्ट 1 ईयर के लिए आपका टाइम बिल्कुल अच्छा नहीं है, ऐसे बताएं। तो आप लोग भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते होंगे तो उन लोग ऐसे नेगेटिव कुछ बताएंगे तो हम लोग क्या करते हैं, बार बार उसके बारे में सोचते हैं एंड ये सब कुछ अट्रैक्ट करते हैं। फिर बोलते हैं वो एस्ट्रोलॉजर है ना, वो 100% सही है, उनके पास हम लोग गया तो उन लोग ऐसे उन्होंने ऐसे ही बताया था कि ऐसे होने वाला है करके। फिर हम वो एस्ट्रोलॉजर पे ट्रस्ट करते हैं एंड बार उनके पास जाके पैसा देते हैं। कोई एस्ट्रोलॉजर तो इतना पॉजिटिवली नहीं बताते हैं। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर पॉजिटिवली हमें बताएगा तो हमारा लाइफ इतना ख़राब नहीं होते हैं। तो ऐसे मुझे बताए तो मैं बार ऐसे सोचने लगी, अरे मेरा जॉब छूट जाएगा तो मैं क्या करूं एंड मुझे क्या बीमारी आएगी। उस टाइम मेरे को बैक पेन की प्रॉब्लम थी। मैं सोच के मेरी जो बैक प्रॉब्लम इतना बढ़ गए एंड क्या बताऊँ यारो, मेरा जो नर्व कंप्रेशन थी एंड स्पाइन में वो जो नर्व जब कंप्रेस होती थी, इतना पेन, क्रॉनिक पेन सिचुएशन में थी मेरी जो हाल। तो ये जो क्रॉनिक पेन सिचुएशन सच में वो सहन करना वो आसान काम नहीं था। मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गए एंड मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, केरला में एलोपैथी डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया। सब डॉक्टर्स ऐसे बताया तुरंत सर्जरी कराओ,
तुरंत सर्जरी कराने से क्या है, आपको ये जो दर्द से आपको आराम मिलेगा, लेकिन आपके जो डिसीज़ है कभी जाने वाला नहीं है करके। तो डॉक्टर्स बोला कि अभी अभी जस्ट कर लो सर्जरी, इतना इमरजेंसी सिचुएशन है, क्योंकि मेरा जो पेन है कोई भी सहन नहीं कर पाएंगे। फिर मैंने क्या किया है कि वो जो इतना पेनफुल सिचुएशन में मैं क्या बताऊँ, मैं फिर उस टाइम एक्चुअली मेरी एंजल, मैं अंजना मैम से मिली, उनके वीडियो के थ्रू, कार्तिका नायर के चैनल में उनकी एक वीडियो आई थी, वो वीडियो देखा तब मुझे समझ में आया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पहले भी मैं जानती थी, लेकिन अंजना मैम उनकी वीडियो में इतना सिंपल वे में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्सप्लेन किया, मुझे वो बहुत पसंद आया। तब से मैं उनको फॉलो करना स्टार्ट किया एंड उधर से मेरी लाइफ चेंज होना शुरू किया। तो मैम जो भी उसमें बोलते हैं मैं वैसे ही करने लगी। एंड जब मैं मैम के साथ मेरी जो बात हुई अंजना मैम के साथ, तो मैम ने बोला कभी सर्जरी के बारे में सोचना नहीं है सुजा, हमेशा हेल्थ 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 वर्ड रिपीट करो करके। तो फिर मैंने वो हेल्थ 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 वर्ड रिपीट किया। उसके बाद वीडियो अभी बहुत लंबा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मेरी जो स्टोरी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो जो स्ट्रगल से मैं कैसे इधर तक आ चुकी हूँ। मेरे जो स्टोरी आप लोगों को भी इंस्पायर करेंगे। आप अभी लाइफ में कितना भी स्ट्रगल सिचुएशन में हो, उस सिचुएशन से आप भी ज़ीरो से हीरो बन सकते हैं। ओके, सो मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ वेट कीजिए, उसमें मैं बाकी बताऊंगी। लव यू ऑल, लव यू सो मच। गॉड ब्लेस यू विथ abundance, prosperity, good health, happiness and peace.